Hello everyone, this is Kimi from Kimi Nursing Hub. Today we are going to be discuss about the post-fall intervention as a nurse on the floor. As per your entrance exams point of view, you always emphasize on fall precautions, fall preventions. But in this video, I'm just going to cover everything you need to know post-fall. एज ए नर्सेज आपको पता होना चाहिए देयर आर टू फॉल्स, विटनेस्ड फॉल एंड अनविटनेस्ड फॉल। विटनेस फॉल का मतलब क्या होता है कि आपने देखा है अपने पेशेंट को गिरते हुए, किसी भी हेल्थ केयर वर्कर ने उनको देखा हुआ है गिरते हुए। लेकिन अगर हमारा पेशेंट जो है जिसमें अनविटनेस्ड फॉल होते हैं कि किसी ने भी पेशेंट को गिरते हुए नहीं देखा है, तो उसको हम बोल देते हैं अनविटनेस्ड फॉल। सबसे पहली चीज कि जब हम रूम के अंदर एंटर किए, हमने देखा कि हमारा पेशेंट जो है ऑलरेडी गिरा हुआ था, दैट मीन्स कि अनविटनेस्ड फॉल हुआ है। और चाहे हमने अपने पेशेंट को गिरते हुए देखा भी है, विटनेस्ड फॉल, उन केसेस में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारे पेशेंट की सिचुएशन क्या है। हमारा पेशेंट के कोड ब्लू का क्राइटेरिया तो नहीं मीट कर रहा है, हमारा पेशेंट जो है वो आरआरटी टीम का क्राइटेरिया तो नहीं मीट कर रहा है। तो अगर वो दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, तो अगर हमारा पेशेंट जो है वो स्टेबल है, सबसे पहले हम अपने पेशेंट की असेसमेंट जो है वो करते हैं। हम अपने पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, जीसीएस स्केल जो है वो देखेंगे। हम अपने पेशेंट के पीपल साइज, रेक्टिव टू लाइट, हेड टू टू असेसमेंट, कोई भी विजिबल इंजरी तो नहीं है हमारे पेशेंट को, कहीं पे भी हमारा पेशेंट कंप्लेंट तो नहीं कर रहा है कि उसको पेन हो रहा है, और हमारे पेशेंट के फॉल में हेड इंजरी जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द हेड इंजरी। अगर कोई हेड इंजरी प्रेजेंट है, कोई ब्लीडिंग रिस्क प्रेजेंट है और कोई ब्लीडिंग हुआ है, तो उन केसेस में हम अपने पेशेंट को इमरजेंसी इंटरवेंशन जो है वो देते हैं। अगर हमारे पेशेंट्स में कोई भी हेड इंजरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी ऐसा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें हम सिंपल क्या करते हैं, अप टू 6 आवर्स तक हम अपने पेशेंट के सिम्टम्स मॉनिटर करते हैं, वाइटल साइंस लेते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है वो मॉनिटर करते हैं एवरी आवरली फॉर फर्स्ट 4 आवर्स एंड देन एवरी 4 आवरली। We assess these things until 72 hours. अगर हमारी पेशेंट की कंडीशन में कुछ भी चेंजेस आते हैं, वो gonna be report that. लेकिन अगर अनविटनेस्ड फॉल हुआ है और पेशेंट का हेड जो है वो हिट हुआ है, और या फिर पेशेंट जो है अगर हमारा एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन पे या एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन पे है, जिसमें हमारे पेशेंट को रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है, उसमें भी हम अपने पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, वाइटल साइंस प्लस हम अपने पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो मॉनिटर करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फॉल अगर हमारे पेशेंट को कोई भी wounds हुए हैं, we're gonna be clean and dress that wounds. We're gonna be do the emergency suturing if the patient requires the suturing, and if there is a skin laceration, और अगर किसी को tetanus immunization नहीं लगा है, उसका status क्या है, उसको have to inform to the MD about that. Post fall huddle जो है वो within an hour of the fall करते हैं, किसके कारण fall हुआ है और हम इसको फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और कौन से हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं इसको फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जब इमरजेंसी में ही हमारे पास पेशेंट आता है, हम अपने पेशेंट को फॉल रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लगाई जाती हैं, अगर किसी को रिस्क होता है तो उनके अकॉर्डिंग उनको प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंट किए जाते हैं फॉल्स। और उसकी फैमिली को रिपोर्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑफ किन या फिर सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट के फॉल के बारे में। हमेशा हम अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो लिखते हैं। पर एंट्रेंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ view, you always focus on fall preventions and fall precautions, but post fall is also very important. Thank you so much for watching this video.